ये कोहरा होता तो छट चुका होता। कोहरे में दूर तक दिखाई नहीं देता, पर आप सांस ले पाते। लेकिन दिल्ली में धुंध की मोटी चादर ने सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है। मेरे आईज में जलन हो रही है, जैसे बहुत ज्यादा पानी भी निकल रहा है। हमको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। प्रदूषण से लदी धुंध की मोटी चादर ने दिल्ली को बंधक बना लिया है। ये तस्वीरें रात की हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में घर से निकलना बीमारी को सीधा सीधे दावत देना है। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली और आसपास के इलाके पूरी तरह जहरीली हवा के कब्जे में हैं। और कल तो दिल्ली ने एक गैस चैम्बर की शक्ल इख्तियार कर ली थी। दिल्ली में दूसरे देश से घूमने आए लोग भी हैरान हैं। Are you feeling any uneasiness due to the smog? Yes, that's why we have the mask. I can feel that I'm coughing much more, and I feel also the eyes are itching. जो दिल्ली सरकार या बाकी लोग जो कह रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब में फसल जो है वो जलाई गई है और उसकी वजह से प्रदूषण जो है वो यहाँ आ रहा है, और साथ ही दिवाली के बाद जो पटाखे जलाए गए उसके बाद जो दिल्ली में प्रदूषण हुआ है। दिवाली के बाद 31 अक्टूबर से प्रदूषण का स्तर खतरनाक जोन में बना हुआ है। सोमवार यानी 31 अक्टूबर को दिल्ली में PM 2.5 का लेवल 624 था, जो बेहद खतरनाक माना जाता है। हफ्ते के बाकी दिनों भी PM 2.5 का लेवल खतरनाक स्तर पर बरकरार रहा। मंगलवार को PM 2.5 का लेवल 315, बुधवार को 348 और गुरुवार को 449 दर्ज किया गया। हालांकि शुक्रवार को इसमें मामूली कमी दर्ज की गई और PM 2.5 का लेवल घटकर 225 पहुंचा। सरकार को जल्द से जल्द हालात सुधारने की कोशिश तेज करनी होगी, नहीं तो दिल्ली में रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ती ही जाएगी। यशस्विका मल्होत्रा, अश्वनी गुप्ता और नीरज गौड़ की रिपोर्ट, जी मीडिया दिल्ली। और प्रदूषण से निपटने में दिल्ली सरकार की लापरवाही को लेकर जंतर मंतर पर बच्चों और लोगों ने प्रदर्शन किया। एक प्रदर्शनकारी ने ये कहा कि दिल्ली में प्रदूषण से सांस लेना बेहद मुश्किल हो गया है, बच्चों की सेहत बिगड़ रही है और अगर जल्द कुछ ना किया गया तो भविष्य खतरे में है। हम लोग हर रविवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के जरिए लोगों ने साफ हवा का हक मांगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन कर प्रदूषण के हालात पर चिंता जताई। लोगों ने इस बात पर चिंता जताई कि सरकार हालात पर काबू नहीं पा रही है। अब हर रविवार को लोग यहाँ जमा होकर साफ हवा के हक की आवाज बुलंद करेंगे। ये पोल्यूटेड एनवायरनमेंट के अगेंस्ट है और हम सब स्कूल से हैं, DRD स्कूल, वी ऑल एजुकेशनलिस्ट who teach children every day and we have come to fight for the basic right which is the right to breathe. If they are not healthy we can't reach them. Either कोई emergency action plans have not been put. If they are put for the citizens, if the emergency plans are put for the state, everybody will implement them seriously. But no emergency plans have been put till now. धुंध की वजह से खिलाड़ियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के कर्नैल सिंह स्टेडियम में हैदराबाद और त्रिपुरा का मैच शुरू नहीं हो पा रहा है। खिलाड़ियों को आंखों में जलन के साथ सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली वासियों को अब परेशानी होने लगी है, आंखों में जलन होने लगी है और मैं मौजूद हूँ नॉर्थ दिल्ली के जो शास्त्री नगर का इलाका है और क्या स्थिति है इस वक्त स्मोक की यहाँ पर ये देख सकते हैं। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में लोग बड़ी तादाद में मास्क खरीद रहे हैं। CISF ने दिल्ली में तैनात अपने 7,000 जवानों के लिए मास्क खरीदने का फैसला किया है। प्रदूषण का असर कम करने के लिए दिल्ली में एयर प्यूरिफाई की मांग बढ़ गई है। तो देर से ही सही, अब दिल्ली सरकार जागी है और उसने प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। आपको बताते हैं कि दिल्ली सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। 3 दिन के लिए दिल्ली के सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 5 दिन तक हर निर्माण कार्य पर रोक रहेगी, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होगा। ऑड इवन फॉर्मूले पर फिर से विचार किया जा रहा है और लागू किया जा सकता है। 10 दिन डीजल वाले जनरेटर सेट पर रोक रहेगी। 10 दिन बदरपुर प्लांट से राख उठाने पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा कल से सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा ताकि धूल बैठ सके। कूड़ा जलाने पर अब सख्ती होगी, कोई कूड़ा नहीं जला पाएगा। कूड़ा जलाते अगर देखा गया तो उसे बुझाया जाएगा, साथ में कार्रवाई भी हो सकती है। कृत्रिम बारिश पर विचार किया जा रहा है, आर्टिफिशियल रेन पर भी विचार हो रहा है। 10 नवंबर से सड़कों से धूल की सफाई शुरू की जाएगी। तो ये कुछ उपाय हैं, जो कदम है सरकार ने उठाए हैं, दिल्ली सरकार ने। इनका कितना असर होगा इसी पे बात करेंगे। महेश पलावत जी हमारे साथ, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट स्काईमेट। बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। महेश जी, अब इस समय जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है दिल्ली और NCR रीजन में,
उससे क्या आने वाले कुछ दिनों में हमें छुटकारा मिलेगा? देखिए, अभी जो स्थिति बनी हुई है इससे छुटकारा मिलना थोड़ा सा अभी मुश्किल इसलिए नजर आ रहा है कि दिवाली से कुछ दिन पहले से ही हवा बिल्कुल बंद थी और उसके बाद भी जो हवा चल रही है वो बहुत धीरे चल रही है। तो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो हर साल यही स्थिति रहती थी, लेकिन इस बार क्योंकि हवा नहीं है और ऊपर से कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऐसा नहीं है जिससे बारिश हो सके, जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ये पूरी तरह नहीं बैठेगा। लेकिन अगले 2-3 दिनों में 2 दिन बाद थोड़ी सी जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होंगी, जिससे कि ये थोड़ा फैलना शुरू हो जाएगा और थोड़ा छटना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो बात उठाई जा रही है कि आर्टिफिशियल रेन की, तो वो बहुत मुश्किल है क्योंकि जब तक बादल नहीं होंगे तब तक आर्टिफिशियल रेन आप कहाँ से कराएंगे, क्योंकि सिल्वर आयोडाइड बादलों के ऊपर छिड़का जाता है जी। और अब देखा जाए तो बादल बिल्कुल भी नहीं है। जब तक कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तगड़ा नहीं आएगा तब तक बादल नहीं बनेंगे और बारिश का सवाल ही नहीं उठता अगले 6 या 7 दिनों तक। जी, तो इसका मतलब ये है महेश जी कि आने वाले कुछ दिनों तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जो दिल्ली सरकार ने कदम उठाए हैं उसका क्या कुछ असर होगा या वो सिर्फ आई वॉश की तरह देखा जाए? देखिए, अब जो जितना पॉल्यूशन आना था वो तो आ चुका, क्योंकि ये है कि और आगे नहीं बढ़ेगा वो अगर ये कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि और ज्यादा सीवियर स्थिति नहीं आएगी। और ये जो पंजाब और हरियाणा से जो क्रॉप बर्निंग है वो भी 2-4 दिनों में बंद हो जाएगी। लेकिन ये राहत तभी मिलेगी जब ये हवा तेज शुरू होगी। तो ये कल या परसों से, कल से थोड़ा सा बढ़ेगी स्पीड विंड की, और आप कह सकते हैं कि 2 दिन बाद धीरे धीरे हवा की स्पीड जब बढ़ेगी, जो 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब हवा चलेगी, तो ये थोड़ा सा फैलना शुरू हो जाएगा और छटना शुरू होगा। और धीरे धीरे जब बाकी उपाय भी जो कंट्रीब्यूट करेंगे तब असर होगा। लेकिन एकदम से आप सोचे कि ये हट जाएगा, वो अभी मुश्किल है। तो 3 या 4 दिन कम से कम अभी ये झेलना पड़ेगा। जी, 3-4 दिन तो झेलना पड़ेगा महेश जी। लेकिन एक सवाल और बनता है कि जो ये कदम उठाए जा रहे हैं वो कुछ दिनों के लिए हैं। जैसे बदरपुर प्लांट की बात करें, उसे कुछ दिनों के लिए बंद किया जा रहा है, 3 दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, पानी का छिड़काव किया जाएगा। इस तरह के कुछ उपाय ऑड इवन के बारे में भी सरकार सोच रही है। लेकिन क्या ऐसी स्थिति आने वाले समय में दोबारा भी पैदा हो सकती है? देखिए, अभी जो मेन फैक्टर था वो क्रॉप बर्निंग का था, तो क्रॉप बर्निंग अब खत्म हो जाएगी क्योंकि फिर से जो रबी की फसल लगाने के टाइम आ गया है। तो वो स्थिति ये दोबारा आने की संभावना काफी कम है कि जैसे जैसे नवंबर में आप आगे बढ़ेंगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना सक्रिय होना शुरू हो जाते हैं और जो विंटर रेन है वो भी शुरू हो जाती है। और जो ठंडी हवाएं चलती हैं वहां से पहाड़ों से, वो ड्राई विंड होती हैं, तो उनकी स्पीड भी थोड़ी ज्यादा होती है। इससे क्या होगा कि ये जो पॉल्यूशन है ये थिन हो जाएगा और आगे ऐसी स्थिति बनना मुश्किल है। लेकिन अगले साल फिर इसी समय अगर दिवाली और ये जो क्रॉप बर्निंग एक साथ होती है एक ही टाइम में और मेट्रोलॉजिकल कंडीशन इसी तरह की रहती है, तो अगले साल के लिए अभी से तैयारी करनी बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया महेश जी हमसे बात करने के लिए। तो अगले साल भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन गनीमत ये है, अच्छी खबर ये है कि 3-4 दिन के बाद इससे हमको छुटकारा मिलेगा और आने वाले महीनों में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा नहीं होगी, जैसे कि महेश जी बता रहे थे। और दिल्ली में लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ धुंध को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। जो क्रॉप बर्निंग हो रही है आसपास के स्टेट्स में, जो फसल जलाई जा रही है, वो उसकी जो स्टबल है, तने जो हैं वो जलाए जा रहे हैं और वो 16 मिलियन टन, 20 मिलियन टन, अलग अलग एस्टिमेट्स हैं कि इतने बड़े स्तर पे जल रहा है। वो जो धुआं आ रहा है, वो धुआं आके, और अभी सेक्रेटरी साहब भी यहाँ पे थे, उन्होंने समझाया कि टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है जिसकी वजह से पूरा ये चेम्बर बन गया है और ये धुआं बाहर नहीं निकल रहा, ट्रैप हो गया ये दिल्ली के अंदर। सबको पता है कि जो फसलें जलाई जा रही हैं वेस्टर्न यूपी में, हरियाणा में और पंजाब में, उसकी वजह से दिल्ली में तो कारण आज से 10 दिन पहले भी वही थे। दिल्ली में तो कारण कोई बदला नहीं है। ब्लेम गेम में आने के बजाय, किसी दूसरे को किसी समस्या के लिए जवाबदार ठहराने के बजाय या समस्या में राजनीति करने के बजाय समस्या का निदान किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। केजरीवाल की तो आदत हो गई कि अपनी कमियों के लिए दूसरों पर ब्लेम लगाना। अगर धुआं पंजाब और हरियाणा से आ रहा होता तो हरियाणा में भी काले बादल छाए होते, तो फिर कैसे ये ब्लेम लगा सकता है हरियाणा या पंजाब के ऊपर कि पंजाब और हरियाणा से धुआं आ रहा है? अपनी दिल्ली कंट्रोल नहीं हो रही
और दूसरों पर आरोप लगाते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं बट कुछ करते नहीं है। इनको आज प्रायश्चित करनी चाहिए और कहना चाहिए खुलेआम कि मैं विफल हो गया हूँ, तो मुझे कृपया केंद्र सरकार जो मदद कर सकती है करे। सरकार और केंद्र सरकार मिलके उसके लिए कुछ कार्य प्रणालिका बनाना चाहिए। स्थिति ज्यादा दिन ऐसे रहना अच्छा नहीं है और एक अच्छा सिग्नल भी नहीं जा रहे बाहर, बिकॉज दिल्ली देश का राजधानी है। और चीन के बीजिंग शहर में एक समय प्रदूषण का वैसे ही हाल था जैसा आज दिल्ली एनसीआर में है। 2013 में चीन ने प्रदूषण के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। रेड अलर्ट उसने जारी किया। सितंबर 2015 में पहला पोल्यूशन रेड अलर्ट जारी किया। स्कूल, कारखाने, निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई। निजी कार के इस्तेमाल पर रोक हुई। लोगों को मास्क पहनने और सुरक्षा उपाय करने की सलाह दी गई। रेड अलर्ट में ये तमाम उपाय किए गए चीन में। दूसरा था कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई। बीजिंग में बिजली का उत्पादन कोयले की जगह प्राकृतिक गैस से किया जाने लगा। 2017 तक कोयले से चलने वाली स्टील, आयरन, सीमेंट, हैवी इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया। ये बीजिंग और उसके आसपास के क्षेत्रों की बात है। 2020 तक बीजिंग को कोयला मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके लिए काम जारी है। इसके अलावा 2017 तक पूरे देश में कोयले का इस्तेमाल 65% घटाने का लक्ष्य रखा है चीन ने, और उसके लिए तेजी से वो कदम भी बढ़ा रहा है। तो स्थिति में काफी सुधार हुआ है, एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है। तीसरा कदम एक बड़ा कदम था। ये पर्यावरण कानून बहुत सख्ती से लागू किया चीन ने। 1 जनवरी 2015 को पर्यावरण सुरक्षा कानून उसने लागू किया। इसके तहत प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया। प्रदूषण रोकने के लिए स्थानीय संस्था जो लोकल गवर्नमेंट थी उसको जिम्मेदार ठहराया गया। उसको पूरी जिम्मेदारी दी गई कि आपको रोकना होगा प्रदूषण। इसके अलावा रियल टाइम मॉनिटरिंग शुरू की गई। ऑनलाइन एयर रिपोर्टिंग सिस्टम की शुरुआत की चाइना ने। इसमें हर घंटे आपको वायु प्रदूषण से जुड़ा डेटा मिल रहा था। 1500 से ज्यादा साइट से ये डेटा आ रहा था। समय समय पर शहरों की एयर क्वालिटी के मुताबिक शहरों की रैंकिंग भी की गई। और पांचवा, एक भारी वाहनों को हटाया गया सड़कों से। ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले भारी वाहनों को 2017 तक हटाने का लक्ष्य है। 2005 से पहले बने भारी वाहनों को हटाने का आदेश दिया गया। बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझाओ जैसे शहरों में नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, पाबंदी लगाई गई है। तो ऐसे कुछ उपाय बीजिंग ने किए। और बीजिंग के आसपास की हवा जो है उसको अब बताया जाता है कि उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। तो ऐसे कुछ उपाय हैं जो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों की हवा को सुरक्षित और साफ सुथरी बनाने के लिए उठाए जा सकते हैं।